पाकर के मेरा भी उद्धार हो जाएगा, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज ध्रुव जी को भगवान ने गोदी में उठाया और उठा करके खिलखिला करके हंस करके भगवान ने आनंद की अनुभूति दी है। ध्रुव जी भजन करते करते भगवान का आनंद करने लगे। उनकी जो उत्तानपाद की छोटी रानी थी सुरुचि, उनके पुत्र हुआ जिनका नाम था उत्तम। एक दिन गंधर्वों से जाकर के, यक्षों से जाकर के उसने लड़ाई कर ली। सारे यक्षों ने मिलकर के उसको मार डाला। ध्रुव जी को क्रोध आया, ध्रुव जी लड़ने गए। नारद बाबा आकर के समझाए, अरे तुमको भगवान प्राप्त हो गए, तुम नरसंहार कर रहे हो। ध्रुव जी ने तपस्या तो की, लेकिन ध्रुव जी ने सत्संग कभी नहीं किया था, इसलिए यह अभद्रता हो गई। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ध्रुव जी जब लड़ाई करने गए, नारद जी ने समझाया, वापस लेकर के आए। अंतिम समय में सारा सुख भोग करके मृत्यु देवी के सर पे पैर रख करके भगवान के धाम को चले गए। भगवान ने एक लोक का उनको राजा बना दिया। ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के हुए अंग, अंग के हुए बेनु। वाह क्या बात है। नहीं नहीं नहीं, हमारे जसवंत नगर की महान, जय जय बेटा, जय हो जय हो, खुश रहो। रामपाल सिंह जी यादव साहब, जिनके कॉलेज वगैरह सब चलते, कोल्ड स्टोर वगैरह, उनके नाती है, बहुरानी है, बेटियां हैं। और ये बहुरानी है ना, हमारी शिष्या है। और पूरे संसार में हमारा जो एटीएम है। मैं धीरे से नाम, गुरु जी बेटा 5 लाख। जी गुरु जी, एक शब्द सुना मैंने, जी गुरु जी, उसके अलावा दूसरा कभी सुना ही नहीं। जितने महात्मा सब पंडाल में बैठना, ये चेली आई है बहुत पैसे वाली है, तो आज सबको दक्षिणा दिलवाऊंगा, चिंता न करना, चकाचक दक्षिणा दिलवाऊंगा, ठीक है ना। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये हमारे शिष्य लोग हैं, शिष्य वर्ग है पूरा। आजा आजा, इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ बेटा, सामने आकर यहां जगह, या वहां बैठ जाओ, जैसा जैसा लगे। वहां चाहो कुटिया में चले जाओ, वहां कूलर चल रहा है और सोफा भी लगा, लेकिन सामने नहीं रहोगे। सभी संत यहां जहां पे भी आवाज जा रही है, अगर दूर हो तो आ जाना। अभी सबको दक्षिणा बंटवाऊंगा मैं। ये पूरा परिवार ऐसा है। गुरुदेव की इतनी दूर आगे यहां, चलो ठीक ठीक ठीक। गुरुदेव की एक आज्ञा, जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। और रामपाल मां साहब का नाम कम है, भटपुरा वाले, हाँ, उनका परिवार है। मुलायम सिंह मंत्री जी के बहुत खास थे। और ये छोटा सा गोलू कहाँ गया? देखिए छोटा सा बच्चा है, 15-16 साल का, लेकिन दो गार्ड देखे आपने, गनर दो। भगवान की कृपा है, सब चकाचक आनंद है। बोलो जय श्री कृष्ण। हो चलिए सभी लोग कथा का थोड़ा सा आनंद लेंगे, फिर सभी लोग संत जहां पर भी इधर उधर बैठे सब पंडाल में आ जाएंगे। अभी आरती के बाद सब लोगों को दक्षिणा, हमारी शिष्या श्री जी आई हैं, वो सबको दक्षिणा देंगी। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, ठीक है ना। और एक बात बता दो, ये मालूम क्यों आए हैं? वैसे हम लोग तो संत साधु बन गए, तो अब ऐसा लेना देना नहीं होता है, लेकिन ये लोग कई दिनों से, कई सालों से जुड़े हैं ना, तो इनको मालूम है आज हमारा बर्थडे है, बर्थडे हमारी तो इनने कहा गुरुजी बर्थडे तो हम वहीं मनाएंगे चकाचक। अब मैंने कहा चलो ठीक है। कन्हैया का जब जन्म होता, कई लोग पूछते हैं तुम्हारा महाराज जन्म डेट क्या है? अरे कन्हैया का जब जन्म होता है तब हमारी जन्म डेट आ जाती है। नहीं, केक लाए, सब कुछ है, कुछ है। अरे ये लफड़े में हम नहीं पढ़ते, वो तो शिष्य लोग नहीं मानते। हमने तो किसी को ना बताया, लेकिन हमारे इनको पता लग गया। नहीं तो यहाँ गाड़ियों की लाइन होती कि महाराज जी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन हम क्या,
और देखो कितना बड़ा सौभाग्य, बनी के नगरा में आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन होगा, तो इस दास का भी जन्मदिन है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय ठाकुर श्री जी कैसे कृष्ण। कृपा। चलिए आइए सभी लोग। मनु जी महाराज जी के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के हुए बेनू। बेनू राजा थोड़ा सा उद्दंड था, वो संतों का अपमान करता था। एक बार सारे संत मिलकर के बेनू राजा को पटक के मारे, इतना मारे इतना मारे, वो मर गया। और जब बेनू राजा मर गए तो उन्होंने कहा अरे ये तो ध्रुव जी के वंशज थे, उनका वंश खत्म हो जाएगा, क्या करें। उन्होंने मंत्र बोलना और जल छोड़ना प्रारंभ किया, और मंत्र बोलते बोलते शरीर को मंथन किया, बेनू का शरीर फटा, उसमें से पृथु भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। पृथु भगवान प्रकट हुए, स्वयं लक्ष्मी मैया अर्ची बनकर के पधारी हैं। एक बार पृथ्वी पर अकाल पड़ा, पृथु भगवान परेशान हुए, वो पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े, तो पृथ्वी मैया गाय बन करके दौड़ करके आई और उन्होंने कहा देखो यहाँ पे धर्म कर्म बंद हो गया, इस वजह से अकाल पड़ रहा है, आप यज्ञ करें। पृथ्वी भगवान ने यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा के ले गया। अश्वमेघ यज्ञ जो 100 कर लेता है वो इंद्र बनता है। 99 यज्ञ पृथ्वी भगवान ने कर लिए, 100वां यज्ञ करने वाले थे। इंद्र घोड़ा चुरा के ले गया। पृथ्वी भगवान ने कहा बंद कर दो। बोले क्यों? बोले जिसने 100 यज्ञ कर लिए हो फिर भी चोरी की आदत न गई हो, ऐसी सीट पे मैं बैठने वाला नहीं हूं। जहां चोर बैठते हो ऐसी जगह हम बैठने वाले नहीं। यज्ञ भगवान किए, बंद किए, तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। उन्होंने कहा प्रभु देना चाहते हो तो मुझे 10,000 कान दे दो, जिससे मैं भगवान की कथा सुन सकूं। 10,000 कान प्रदान किए। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पृथु के पुत्र हुए अंतर्ध्यान, अंतर्धान के हुए हरिवर्धन, और हरिवर्धन के हुए प्राचीर बरही। प्राचीर बरही को मिल गए शुक्राचार्य जी जैसे गुरु। उन्होंने कहा देवताओं को हराना है तो तुमको यज्ञ करना पड़ेगा, अवश्य यज्ञ, जिसमें घोड़ों को, बकरों को, मुर्गों को काट काट के बलि चढ़ाना पड़ता, वो यज्ञ करना पड़ेगा। प्राचीर वही जब करने लगे तो नारद जी ने आकर के ज्ञान दिया, अरे पागल तेरा कुल कितना पवित्र है, तू भ्रष्ट गुरु के चक्कर में पड़ करके। एक बात कहूं, अगर जिंदगी में गुरु अच्छा मिल जावे तो जीवन अच्छा शुरू हो जाता है। गुरु समर्थ होना चाहिए, त्रिवेणी का वास हो, कर्म की यमुना, भक्ति की गंगा और ज्ञान की सरस्वती बहती हो, ऐसे गुरु के चरणों में बैठ जाओ, जीवन का आनंद मिल जाता है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। परीक्षित जी ने धीरे से कहा प्रभु आपने मनु जी के पुत्र उत्तानपाद और ध्रुव जी के बारे में बताया, उनके छोटे पुत्र प्रियव्रत के बारे में थोड़ा बताएं। प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्नेन्द्र, अग्नेन्द्र के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जी त्रिकाल संध्या करने वाले व्यक्ति। एक दिन सरोवर के किनारे बैठे बैठे भजन कर रहे थे, कहीं से हिरण पानी पीने आया, पीछे से शेर दौड़ता हुआ आया, हिरनी गर्भवती थी, वो पानी में कूद पड़ी। शेर दहाड़ लगाया तो डर के मारे पानी में कूदी, क्योंकि गर्भपात हो गया। ऋषभदेव कोने में बैठे बैठे सब देख रहे, तो उन्होंने बच्चा देखा छोटा सा फड़फड़ा रहा था, वो छलांग लगा के कूद पड़े और बच्चे को उठा के लाए, हवन कुंड के पास बैठा के तपाया, कंबल में दबाया, दुग्ध पिलाया गाय का, और धीरे धीरे उसको पाल लिया। बच्चे के प्रति इतनी आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति होगी, अब तो बच्चे को जब तक खिला नहीं देते तब तक खुद न खाते। एक दिन थोड़ा बड़ा हुआ, मृगों का झुंड आया, उनमें वो मिला और मिल करके चला गया। ऋषभदेव दुखी होकर के रोते गाते जंगल में घूमते रहे, इतने दुखी हुए कि उनकी मृत्यु हो गई। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। और अंतिम मति तथागति, हिरण को याद करते करते उनकी मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में हिरण ही बन गए। हिरण बन गए, उनको सब कुछ याद है कि मैंने ऐसा किया। उन्होंने वो जन्म भजन करते करते एक पेड़ के नीचे खड़े खड़े अपने प्राणों को त्याग दिया, और तीसरे जन्म में वो एक ब्राह्मण देवता के यहां पर जन्म लिए। 5 भाई हैं, ये सबसे छोटे हैं। इन्होंने कहा अगर मैं ज्ञान बताऊंगा तो पिताजी वेद शास्त्र पढ़ाएंगे, पंडिताई करवाएंगे, और पागल बन के रहेंगे तो भगवान का भजन होगा। वो पागल बन गए, गूंगे बन गए, बहरे बन गए, जानते सब कुछ, सुनते सब कुछ, बोलते सब कुछ, लेकिन गूंगे बहरे बन गए।
भाई लोग बड़े कहते हैं ये गूंगा बहरा पिताजी परेशान न करो, इसकी बुद्धि बेकार है, तो उनका नाम जड़ भरत रख दिया। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। भजन करते करते 18 साल हो गई। एक दिन खेतों में भुट्टे लगे हुए थे, मक्का लगी थी, सूए पड़ रहे थे। बड़े भाई बोले पिताजी ये खा खा के पड़ा रहता है, इसको ले जाके कम से कम तोतों को मारता रहे खेत पर। उसको हाथ पकड़ के ले गए और बोले पत्थर उठाओ और ऐसे मारो। जड़ भरत जी बोले हाँ 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 हाँ। आपने देखा मक्का में एक मेहरा बना दिया जाता, मक्का जो होती बीच में मेहरा बनाते थे ना, तब हम लोग छोटे थे तब हमने देखा था, अब तो पता नहीं। उस मेहरा बैठ गए भाई लोग, घर चल गए और आज पहली बार उन्होंने जवान खोली और मेहरा पे खड़े होके खूब ठुमका लगा रहे। मालूम क्या कह रहे हैं? आहा, मैंने रंग लई आज चुनरिया मोहना तेरे रंग में, मैंने रंग लई आज चुनरिया सामने तेरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया मोहना तोरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया मोहना तोरे रंग में, मोहना तोरे रंग में, मोहना तोरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया कृष्णा तोरे रंग में, मैंने कान्हा तोरे रंग में हो, कान्हा तोरे रंग में हो, खाना तोरे रंग में, वो खाना तोरे रंग में। दोनों हाथ प्लीज, दोनों हाथ। मैंने रंग लई आज चुनरिया मोना तोरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया मोना तोरे रंग में, मोना तोरे रंग में, कृष्णा तोरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया मोना तोरे रंग में। बोले बाके बिहारी लाल की। जय गो आज मेहरा पे बैठ